क्या भाई बहन की ये हालत हो गई है कि आज की डेट में उनको व्लॉग में दिखाना या उनके बारे में बताना अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो जब की बात है जबकि शहजादी जो व्लॉगर बनी थी वो इन्हीं के बल पे बनी थी। यानी कभी भाई का इंटरव्यू लेकर, कभी भाभी का इंटरव्यू लेके, कभी दोनों को इंटरव्यू लेके, कभी उनका कुछ दिखाकर, कभी केक बनाकर उनके साथ में, और कभी घर के सारी चीज़ें दिखाकर डेली व्लॉगिंग की तरह। यहाँ तक कि शुरुआत में जब भाभी गेस्ट की तरह कहीं पर जाया करती थी किसी प्रोग्राम या किसी उसमें, तो तब भी जो शहजादी उसके साथ में जाया करती थी। तो जब ऐसी हालत थी कि उसको सारी शोहरत और सारी इज्जत और ये सारे व्लॉगर का जो रुतबा है ये सारा इन दोनों के बल पे मिला, उसके बाद में भी उसने इग्नोर किया अपने भाई को। चलिए पूरी बात बताएंगे और इस लेटेस्ट व्लॉग की और भी मज़ेदार बातें आपसे डिस्कस करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हम एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट शहजादी के नए व्लॉग का है। इस व्लॉग में सब लोग जो है उसके बनाई हुई कड़ी को खा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि कड़ी कैसी बनी है, पकौड़ी टाइट बनी है या कैसी बनी है, इस बात के ऊपर डिस्कशन का चल रहा है। और पीछे जो है जनाब बैठे हुए हैं सोफ़े के ऊपर और अपने मोबाइल में कुछ कर रहे हैं और वो नज़र आ रहे हैं वहाँ पे पीछे बैठे हुए सोफ़े में, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन ये कैसे हो गया? भाई कब आ गए और कब बैठ गए वहाँ पर आकर, ये किसी को पता नहीं चला। आपको भी पता नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी ये कि जिसका जिक्र करना ठीक नहीं था। मतलब आज की डेट में वो भाई, सेलिब्रिटी भाई, ऐसा हो गया है कि उसको दिखाना भी गंवारा नहीं है। नाशुक्रा होने की भी हद होती है इस लड़की की या इस औरत की कि कितनी नाशुक्रा है कि जिसने ये सब कुछ किया, भाई और भाभी, और उसी को कभी भी क्रेडिट नहीं देती है और कोई बात नहीं कहती कि भी ऐसा है। अभी हम कुछ दिन पहले एक पुराना व्लॉग देख रहे थे इसका, जिसमें इसने नया फ्लैट जो लिया था, यानी पहली बार जो पहला फ्लैट लिया था, उसको सबको ले जाके दिखाया था एज ए सरप्राइज़ कि मैंने वो क्या चीज़ है जो मैं आपको सब लोगों को दिखाना चाहती थी। उस टाइम इसने भैया का, भाभी का और घर के हर आदमी का, इवन देन उन बच्चों का, नानी का, सबका उसने शुक्रिया अदा किया कि आप सब लोगों की वजह से हमें व्यू मिलते हैं और मैं मशहूर होती हूँ, इसी वजह से मेरे पास पैसा आता है, उसी से मैंने ये व्लॉग लिया है, तो इसका सारा क्रेडिट जो है आप लोगों को जाता है। यानी बच्चे बच्चे को उसने क्रेडिट दिया और बड़े मन से दिया और बहुत ज़्यादा सबके आभार या कह लीजिए एहसान जताया कि भी आप सब लोगों की वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ वो हूँ। और वक्त बदलते देर नहीं लगती। जैसी इसकी शादी हुई और अब शादी के बाद में ये हाल हो गया है कि भाई जो घर में बैठा हुआ है और उसके बारे में एक बार भी नहीं बताया कि भाई यहाँ पे आए हैं, जबकि पिछली बार बोल रही थी भैया भाभी आए और बड़े मज़ेदार जो है बातें हो रही थी, कुछ देर तक हमारी बातें हुई। या फिर वो भैया का भूत था जो आके बैठ गया अचानक ही, आपको पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, और आप सारे सारे खाने में मस्त थे, एक बार भी जिक्र भी नहीं किया, खाने के लिए भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं। और देखो फिर अगले ही पल, अगले शॉट में वो गायब हो जाते हैं। अब देखिए ये दूसरा स्क्रीनशॉट, इस पर वो बिल्कुल ही गायब है, सोफ़ा बिल्कुल खाली है उसी वक्त। इससे पता चलता है कि इन दोनों के रिश्तों में कितनी दूरियां आ गई हैं आज की डेट में। लेकिन आज भी मेन कंटेंट अगर दिखाना हो तो जनाब के व्लॉग में आता है। जैसे कि अम्मी की जो सर्जरी थी उसका पूरा क्रेडिट जो है ना जनाब ने लिया। भाई लेना भी चाहिए, बेटा है और उसने बेटे वाला यहाँ पे फ़र्ज़ निभाया है, तो ये तो बात अच्छी लगी कि उसने वहाँ लेकर गया और उसके बाद में सारा का सारा ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से वहाँ पे हुआ और वो उसको घर लेकर आए। लेकिन ये तो व्लॉगर हैं तो इनका कैमरा तो कहीं रुक नहीं सकता, तो जनाब का कैमरा तो पूरा चला ही चला है, साथ साथ जो है इसका भी चला होगा, शहजादी का भी, क्योंकि दूसरे कैमरे से फ़नी शूट कर रहा था। अब देखिए दोनों ने टाइटल में डाला, अम्मी के ऑपरेशन के नाम से डाला, और दोनों ने थंबनेल भी लगाए, और दोनों के थंबनेल पे कौन थी? अम्मी ही थी। तो जहाँ थंबनेल देखने से लग रहा था कि दोनों के में फोकस जो होगा वो अम्मी ही होंगी और हॉस्पिटल की बात होगी, तो जनाब ने तो पूरा व्लॉग बनाया इसी चीज़ के ऊपर। लेकिन ये जो शहजादी थी इसने तो कुछ भी नहीं दिखाया अपने व्लॉग में, लास्ट में बस बता दिया कि जो है ये लास्ट क्लिपिंग है, जबकि अम्मी जो है इस तरह से लेटी हुई हैं और साथ साथ दोनों बच्ची लेटी हुई हैं, वो वाला शॉट लगा दिया और उसके बारे में सिर्फ बताया कि अम्मी का जो इस तरह से ऑपरेशन होना है और हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात को इतने हल्के में कैसे निपटा देगी, वो तो इसके ऊपर पूरा व्लॉग बनाएगी और हर तरह से मदर की केयर करके दिखाएगी यहाँ पर।
अब देखिए इन व्लॉगर्स का क्या है कि इनकी हंसी खुशी जो भी कुछ है ना वो व्लॉग में आनी चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर किसी ने रील बनाई थी और ये दिखाया था कि एक नई बहू जो अपने ससुराल में जाती है और वो व्लॉगर है, तो वो अपने ससुर को जो चाय दे रही है और कह रही है कि भी आज ही हमारा पहला दिन है और अब हम ससुर जी को चाय पिला रहे हैं। तो उसके हाथ में जो कैमरा है बस कैमरे को देखे जा रही है, ये भी नहीं पता चाय कहाँ है। तो वो हाथ करके कह रहा है कि लाओ इधर दे दो, और फिर वो बिना देखे उसको चाय दे रही है तो उसके ऊपर चाय गिरा देती है। कह रही अरे ये ससुर जी के ऊपर तो चाय गिर गई। अब देखिए ये तो चाय गिर गई है, अब हम देखेंगे कि ये चाय जो गिरी है इससे ससुर जी को कितनी चोट आई है, और अगले व्लॉग में हम दिखाएंगे कि किस तरह से उनका इलाज हुआ और किस तरह से हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर बात हुई तो हम आपको उससे अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो ये तो हाल है आजकल के व्लॉगर्स का। और हाँ, एक बात तो पता नहीं भूल ही गया, कह रही थी कि जो है मैं अपने ससुर जी के पैर छू रही हूँ और कैमरे की तरफ नज़र है, कैमरा हाथ में है और पैर पता नहीं कहाँ है, हाथ कहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ लग रहा है। तो इसलिए शहजादी भी पूरा व्लॉग अपना तरीके से शूट करके दिखाएगी कि किस तरह से उनने अम्मी को पैम्पर किया और उसके बाद में कितना केयर किया और कितना उसको दुख हुआ। और ये एक दिन बाद फिर जो व्लॉग आया है जनाब का, भाई इसका थंबनेल तो ज़बरदस्त है, देखने लायक है कि इसमें ये जो शहजादी है कैसी दिखाई दे रही है। आप इसकी हालत देखो और इसका अब कहना नहीं चाहिए मोटापा ही है, अब क्या और क्या नाम रखें इसका, यही है और क्या हाल हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या ये जानबूझ के ये वाला शॉट डाला गया है इसको चिढ़ाने के लिए, इसको नीचा दिखाने के लिए? भैया इन भाई बहनों के बीच में और भाभी के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको ना तो रिश्तों की लिहाज है और ना शर्म है कि क्या होता है। वैसे अपने मुंह पे इनके हर चीज़ें स्क्रिप्टेड कुछ वर्ड रखे रहते हैं एक दूसरे की तारीफ़ की, तो इसलिए इन्होंने बोलने ही बोलने हैं। वो व्लॉग के शुरुआत में ये जो लड़की है मेहर, बहुत ज़्यादा उसकी आँखें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे बहुत उदास हो। तो यानी पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्यों करके उसका फेस ऐसे दिखाई दे रहा है। चलो उसको मना लिया कि चलो वो भी जो है डॉक्टर के यहाँ जाएगी। भाई क्यों जाएगी? आप डॉक्टर के जाओ और अपने हस्बैंड को लेके जाओ, दैट इज़ इनफ। और आप जो सारों को लेके जा रहे हो, अम्मी भी जा रही है, रिजा भी जा रही है और साथ में मेहर भी जा रही है, मतलब सबको लेके वहाँ डॉक्टर के जा रहे हो, डॉक्टर के जा रहे हो या मॉल जा रहे हो या कहीं तमाशे पे जा रहे हो। कभी तो कोई काम जो है 34 ईयर्स की हो गई हो अपने आप कर लिया करो, और हस्बैंड साथ में है उसमें क्या बात है। और ये चालाक औरत जो है बता क्या रही है, ये कह रही है कि क्यों लेके जा रही है, क्योंकि थोड़ा घूम आएंगे। और फिर कह रही है कि इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन ये देखिए ना, डॉक्टर के गई और डॉक्टर के दिखाने के बाद जब वापस आई उसकी खुद की हालत ख़राब थी, लेकिन 2 घंटे बराबर उनको गाड़ी में बैठाए रखा। और इतनी गर्मी जब तेरे को चलते हुए लग रही थी, एसी के अंदर लग रही थी, तो अब गर्मी नहीं लगी होगी इन सब लोगों को जिनको एकदम से डिब्बे में बंद करके चली गई। एक जेल की तरह तुम बंद करके चली गई उसमें, और वो भी पूरा का पूरा लोहे का डिब्बा। आज की डेट में जब छुट्टी के बाद में शाम को अपनी गाड़ी में जैसे ही अनलॉक करता हूँ तो उसमें बैठना मुश्किल होता है, इतनी गर्मी होती है। और क्या होता है उसमें गैसेस जो ना वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती हैं। और इसने जो है इन सब लोगों को उस गाड़ी में बंद करके 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। भाई ऐसा होता है ना कभी भी, जब पता लगता है कि वहाँ पर टाइम लगेगा, डॉक्टर ने अपना नंबर दिया होता है तो उसके बाद में वो बताता है कि भाई अभी 1 घंटे बाद नंबर आएगा या 2 घंटे बाद नंबर आएगा, ये सब कुछ बताता है। या फिर जो प्रोसीजर कराना है, जो चेकअप कराना है, उसमें ऑलरेडी इतना टाइम लगने वाला है, तो एस्टिमेटेड हो जाता है कि भाई यहाँ 1 घंटा प्लस लग जाएगा। तो क्या होता है कि हम तो ऐसे ही करते हैं कि अगर कभी ऐसे लेके गए हैं तो आइधर या तो आप उनको अंदर बुला लीजिए जहाँ वेटिंग रूम है, वहाँ पे जैसे और लोग बैठते हैं वहाँ पे वो लोग भी बैठ सकते हैं, या फिर जो है आप उनको कहीं पे भी आसपास के रेस्टोरेंट या कहीं पर बैठा दीजिए कि आप यहाँ थोड़ा सा चाय पानी ये सब पियो या कुछ खाओ पियो। हमारे को तो डॉक्टर के दिखाना है, तो चलिए जब हम डॉक्टर से फ्री हो जाएंगे तब आप तक आ जाएंगे, तब आप गाड़ी लेके हमारे पास आ जाना। पर पता नहीं क्यों इसको तो अपना शूट करने के लिए लोगों को सज़ा देनी है, और ऐसी सज़ा देनी है कि भाई क्या बताएं, समझ लो जैसे तवे पे जो ना कुछ भून दिया। मुझे तो लगता है कि जैसे कि 2 घंटे में उन सब लोगों का आमलेट बन गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ नोट करी, जब वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो उसने बोला, स्पेशली बोला, रिजा बीच में चली जाओ।
इसका मतलब इन दोनों बच्चों में कुछ ना कुछ बातें हो रही होगी कि कौन जो है विंडो सीट पे बैठेगा और कौन बीच में बैठेगा। भाई देखो, वो लड़की जो आई है आपके यहाँ पर, उसको प्रॉब्लम होती है। कई सारे लोग होते हैं जिनको गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली उनको हैबिट नहीं होती और पेट्रोल या समथिंग डीजल से उनको वोमिटिंग होने लगती। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ये वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर बंद गाड़ी है और उसके अंदर भी एसी चलता है तो वहाँ पर आपको ये सब पेट्रोल इन सब की बू नहीं आती, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बाद में भी अगर उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उसको विंडो सीट पे बैठना ही चाहिए। तो इसमें वो जो दूसरी लड़की है उसको जिद करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों कहना पड़ा उसको कि भाई तुम जो बीच वाली सीट पे बैठ जाओ, ये जो है विंडो सीट पे बैठेगी। एक भोली भाली सी लड़की है जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके साथ में तुम ऐसा कर रहे हो। और तुम अपनी उम्र तो देखो, उससे कम से कम जो है 6 से 7 साल बड़े हो गए। भाई क्या बना दिया है इस लड़की को। इसलिए कहते हैं कि इसकी परवरिश जो है यहाँ आपकी इनकी अच्छी नहीं है। और जो लोग ये कमेंट करके कहते हैं ना कि इस लड़की की भी परवरिश का जुम्मा तुम ले लो और इसको अपने साथ पढ़ाओ लिखाओ ये सब करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उसको बिल्कुल नौकरानी बना के रख देंगे और उसकी सोच भी बिल्कुल ऐसे एकदम से बदल जाएगी। जो आज वो इतनी मैच्योर सोच के साथ में और एक अच्छी सोच के साथ में आगे चल रही है, एक पॉजिटिव सोच के साथ में आगे चल रही है, उसका भी बिल्कुल थॉट्स जो है करेक्ट हो जाएंगे। और वो भी हो सकता है इनकी तरह सेल्फिश बन जाए और मेटेरियलिस्टिक बन जाए, जिससे सारी चीज़ों की शौक हो कि मैं ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इससे तो बेटर है कि उसके लिए जो ना वहाँ पर ही कुछ ना कुछ किया जाए जहाँ वो पढ़ती है। आइदर ये उसका पूरा खर्चा उठा ले और एक जो आवाज़ आ रही है कि उसको चैनल खोल के दे दो, तो ये चैनल खोल के बिल्कुल नहीं देने वाली। मैं लिख कर दे रहा हूँ इस बात को, किसी हालत में नहीं दे। अगर कोई और किसी ने घर के अंदर चैनल खोल लिया तो समझ लो ये उसको अपना कंपटीशन समझेगी। मैं तो इस व्लॉग और इस अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ, मौधा में अगर कोई भी मेरी बात सुन रहा हो जो कि यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, तो वो इस लड़की को कोई चैनल खोल के दे दे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता दे और उसके बाद में एडिटिंग और ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लड़की इतनी अच्छी है कि इसकी डेली रूटीन देख के ही लोगों को बड़ा मज़ा आएगा और इसके साथ में सिंपैथी सब लोगों की है ही। डेफिनेटली ये मंथ में इतना अर्न कर लेगी अपनी छोटी छोटी वीडियो से। मे बी 5 मिनट की हो सकती हैं, वो 6 मिनट की हो सकती हैं। वो डेली की वीडियो अगर वो डालेगी 5-6 मिनट की, तो उससे इतनी अच्छी अर्निंग उसको हो जाएगी कि वो कम से कम अपना और अपने पापा का, यानी जो उसके फादर हैं, उनका भी खर्चा पूरी तरीके से कर सके। क्योंकि वो भी आज की डेट में काम के लिए मोहताज हैं इनके ऊपर। और जो चौकीदारी का काम दे रखा है, आप क्या समझते हैं उसको 25,000 या 40,000 या 50,000 रुपये दे रही होगी? ये नहीं, ये किसी भी हालत में 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा वहाँ पे नहीं दे रहे होंगे। क्योंकि मौधा जैसी जगह पे लेबर के रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये क्यों इतना एहसान दिखाएं? तो ये भी जो है इससे ज़्यादा पैसे किसी हालत में नहीं दे रहे होंगे। इस तरीके से इसका जो है फ़ायदा भी हो जाएगा और वो अपने पैरों पे भी खड़ी हो जाएगी। और इसके जो टॉक्सिक बातें हैं और टॉक्सिक बिहेवियर है और ये सबसे बच जाएगी वो। चलिए, हम तो रिव्यू कर रहे थे इसका ये व्लॉग, जो कि ये नया आया था, लेकिन पॉडकास्ट इतना लंबा हो रहा है कि उसको रिव्यू करना इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे जिसको रिव्यू करने के लिए, इसलिए उसको देखना ना भूलें। क्योंकि इसने व्लॉग में इतनी सारी मिस्टेक्स करी हैं और इतनी हड़बड़ी दिखाई है उसको, तो सबको कवर करना ज़रूरी था, इसलिए हम अगला पॉडकास्ट बनाएंगे। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।